नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीता की कहानियों में। दोस्तों, क्रोध में मौन, अधूरा ज्ञान हो तो भी मौन, शोक में मौन, बड़ों और गुरुओं के सामने विनम्र मौन, निंदा, व्यर्थ विवाद में मौन। इन 5 जगहों पे जिसने चुप रहना सीख लिया, उसका सम्मान हमेशा रहता है। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। वैसे तो बहुत होनहार था, वो हर काम में निपुण था, बहुत तेज तर्रार भी था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था। वो बात बात पे ना लोगों से चिढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, उनसे लड़ाई करने लगता था, उनसे बहस करने लगता था। उसके इस स्वभाव से ना सभी लोग तंग आ चुके थे। कई लोगों ने तो उससे बोलना छोड़ दिया था, उसके साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था। और आनंद भी ना खुद अपने इस स्वभाव से परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को मैं कैसे सही करूं, कैसे अपने आप को शांत रखूं। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद ना उसी गांव में गौतम बुद्ध जी ना प्रवचन देने आते हैं। ये बात जब आनंद ने सुनी तो उसने सोचा, गौतम बुद्ध जी, उनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। वो बहुत करुणामयी है, उनके विचार और उनका ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके मन में तुरंत ही सवाल आया, क्या मेरे सवालों का जवाब गौतम बुद्ध जी के पास होगा? उसे लगा हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो मेरे हर सवालों का जवाब भी दे सकते हैं और मेरी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। यही सोचकर ना आनंद वहीं पहुंचा जहां गौतम बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे। वहां बहुत सारी भीड़ एकत्रित थी और उसी भीड़ में ना आनंद जाकर बैठ जाता है। जब गौतम बुद्ध जी का प्रवचन खत्म हो जाता है, सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब आनंद गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि भगवान, पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है। मैं हमेशा सही बोलता हूं, सच बोलता हूं, मैं किसी से डरता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। अक्सर कर गुस्से में मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है, कहासुनी हो जाती है और कई बार मैं अपशब्द भी कह जाता हूं। तब गौतम बुद्ध जी बोले, आनंद, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 मोती दूंगा जिन्हें अगर तुम जीवन भर संभाल के रखोगे ना, तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। सभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारा मन भी ना बिल्कुल शांत रहेगा। आनंद की आंखों में ना उत्सुकता थी, ये जानने के लिए कि वो 5 मोती कौन से हैं जो गौतम बुद्ध जी मुझे देना चाहते हैं। अब गौतम बुद्ध जी आनंद को लेकर तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। फिर उसे बताते हैं कि पहला मोती वो जब आप में गुस्सा हो, नाराज हो और बहुत ज्यादा ही आग बबूला हो, तो वहां मत बोलो, चुप रहो, मौन रहो, क्योंकि गुस्से में डूबा हुआ व्यक्ति ना हमेशा अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में तुम्हारे शब्द ना उसके लिए तेल का काम करेंगे। अगर तुम चुप रहोगे, मौन रहोगे, तो उस आग को ठंडा करने के लिए वो पहली सीढ़ी है। अब बारी दूसरे मोती की। अगर तुम्हें अधूरा ज्ञान हो, पूरा सच पता ना हो, तब भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा सच उस तीर की तरह होता है जो अपने लक्ष्य से चूक कर किसी को भी घायल कर सकता है। तीसरा मोती, जब आपके शब्द किसी के दिल को तोड़ सकते हैं या किसी का दिल दुखा सकते हैं, तो हमें वहां पे भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि घाव चाहे तलवार के हो या जुबान के, दोनों के ही गहरे होते हैं और जुबान का घाव तो जिंदगी भर याद रहता है। चौथा मोती, जब जगह सही ना हो, समय सही ना हो, तो वहां पे भी ना चुप रहना चाहिए। हो सकता है आपकी बात अच्छी हो, सही हो, लेकिन गलत समय और गलत जगह पे बोली हुई बात उसका उल्टा असर डालती है। पांचवा और आखिरी मोती, जब कोई तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी ही कहे जा रहा हो, तुम्हारे लाख समझाने पर भी नहीं समझ रहा हो, तो वहां पे भी चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि
बंद दरवाजे पे ना अगर तुम बार बार दस्तक दोगे ना तो वो खुलेगा नहीं, बल्कि चारों ओर उसकी आवाज गूंजेगी। तो अंत में गौतम बुद्ध जी आनंद से यही कहते हैं कि बेटा आनंद, अगर तुमने ये 5 मोती अपने जीवन में पहन लिए तो सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। आनंद ने ना गौतम बुद्ध जी को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। उस दिन से ना उसने वो 5 अनमोल मोती अपने जीवन में पहन लिए और सच में वैसा ही हुआ। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया, स्थिर हो गया और सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, उसकी इज्जत करने लगे, उससे प्यार करने लगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मौन ना हमारी कमजोरी नहीं है, अपितु मौन हमारी समझदारी है और हमारे ताकत का प्रतीक है। क्योंकि सही समय पर बोले हुए शब्द हमेशा अमृत का काम करते हैं और गलत समय पर बोले हुए शब्द हमेशा विष का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।